वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई शाहिद सकलैन साहब, जो कि सोशल इश्यूज को कवर करते हैं। और नूर मुकद्दम केस इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, ट्विटर के ऊपर भी टॉप ट्रेंड है। और एंकर इमरान रियाज खान की वीडियो के बाद तो बहुत सारे लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। सबसे पहले शाहिद सकलैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये वेलकम। बताइएगा कि इस केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या हैं? शुक्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा सलाम। लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं कि जाहिर जाफिर और जाहिर जाफिर, असमत और जाकिर जाफिर के हवाले से तो यही है कि वो जुडिशल रिमांड पे हैं सारे, और मुख्तलिफ डेट्स में उनको दोबारा जो है वो पेश किया जाएगा कोर्ट्स में। और वो लोग जेल में हैं, लेकिन उनके जेल में होते हुए भी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये जिस नौइयत का केस था, जितनी दरिंदगी जाहिर जाफिर ने की, जितना जुल्म नूर के साथ हुआ, मेरा ख्याल से ये केस जो है, ये ज़ाहिर है नूर की जो बद्दुआएं थी या जो मामलात थे, वो इसको दबने नहीं देंगे। और मेरा ख्याल से इस हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी वो लम्हा बलम्हा जो है वो लोगों के सामने आती रहेंगी। अब भी यही सिचुएशन है। जो दोस्त हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, उनके जितने सोर्सेज होते हैं उनसे भी, और वैसे भी हमारी पुलिस से जो रब्ता होता है दूसरे लोगों से, तो मुख्तलिफ चीज़ें जो जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वो सामने आ रही हैं। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि आज मैंने अपनी वीडियो की थी, उसमें मैंने जो बयान है जो जाहिर जाफिर ने दिया है या उसके वालिदैन ने इस कत्ल के हवाले से जो पुलिस को बयान दिया है, उसकी जो है तफसीलात सामने आई थी, जिसमें बाकायदा तौर पे जाहिर जाफिर ने एक तो अपने हवाले से बताया था कि जी मैं मेरे 2 और बहन भाई हैं। अगर आप कहें तो मैं वो बयान, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में ज़ाहिर वाला बयान नहीं बताया, नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से, तो आपकी वीडियो में ज़ाहिर वाला बयान भी बता देता हूँ। उसमें ये है कि उसने बताया कि जी मेरी एक बहन है, एक भाई है, दूसरे भाई की शादी हुई हुई है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मेरी टोटल एजुकेशन, ये आपके लिए मैं खबर दे रहा हूँ कि वो कहता है कि जी मेरी टोटल एजुकेशन एफए है। वो टोटल एफए पास है, और उसको कहा जा रहा था कि जी वो शायद थेरापी वर्क्स में भी काम करता था, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर लेक्चर्स भी देता था। अब आई डोंट नो, पता नहीं वो कैसे जाकर लेक्चर्स देता होगा जिस बंदे की अपनी तालीम एफए है। फिर उसके बाद ये बताया कि जी नूर मुकद्दम से मेरा जो है वो मेरा आज का ताल्लुक नहीं था। नूर मुकद्दम से मेरा ताल्लुक जो है वो 2 साल कबल से था, और हम अच्छे दोस्त भी थे। हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे, हमारे फैमिली ताल्लुकात भी थे, और हमारे घर का आपस में हमारा दोनों का आना जाना भी था। कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई हैं जो मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र नहीं किया, लेकिन आपकी वीडियो में बता देता हूँ कि शायद ज़ाहिर जाफ़िर की फैमिली और जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं, वो आपस में शायद आगे कोई जाकर बिज़नेस भी इकट्ठे करने वाले थे। अनकन्फर्म्ड हैं, बट ये मुझे खबर किसी ने दी है कि शायद उनका भी आपस में कोई बिज़नेस का भी कोई प्लान था, और वो आपस में कोई बिज़नेस भी करने जा रहे हैं। तो इस तरह जो है जो ज़ाहिर का बयान है, उसमें बाकायदा तौर पर जो ज़ाहिर के वालिदैन हैं वो पहले दिन से इनकार कर रहे थे और कह रहे थे हम तो कराची में थे, अच्छा लेकिन शायद ज़ाहिर के साहब, बयान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से भी बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से आपके पास क्या हकायक हैं कि आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और क्या लिखा हुआ उसमें? अच्छा, शुक्र साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पहुंच गई है लोगों के पास। कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं अभी उस पर वीडियो नहीं कर सका, मेरे व्यूअर्स मुझे कह भी रहे हैं कि आप उस पर वीडियो करें। मैं अगर उसको चीज़, थोड़ा टेक्निकल चीज़ होती है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे पढ़ देना तो ठीक है, बड़ा आसान काम है, लेकिन जाहिर है उसको प्रॉपर तरीके से बयान करना जो थोड़ा मुश्किल होता है। जाहिर है मैं उसके ऊपर अभी नहीं कर पाया, बट ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर ये सामने आ गया है कि जो नूर की डेथ जो है वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, यानी उसका सर जो है वो तन से जुदा होने की वजह से हुई थी। उसमें ये बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि नूर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खंजर से वार किए गए हैं। सीने पर जो है उसके जो है वो खंजर के वार हैं, और उसके अलावा उसकी गर्दन, कान के नीचे 3 दफ़ा जो है वो गर्दन काटने की कोशिश की गई, जो नहीं कटी, और फिर एक चौथी दफ़ा जो है वो गर्दन कटी, वो वाला भी मामला है। उसके अलावा ब्रूसेस, जिनको हम कहते हैं खराशें हैं, वो नूर मुकद्दम के जिस्म के ऊपर, उसके कोहनियों और घुटनों के ऊपर खराशें हैं। डॉक्टर्स या इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये जो खराशें हैं, ज़ाहिर है जब उसके साथ ये जुल्म हुआ तो उसने अपने आप को बचाने के लिए मुज़ाहमत की होगी, तो उस वजह से आई होंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये बताती है कि जी नूर का जो कत्ल है वो तकरीबन पोस्टमार्टम होने से तकरीबन 10-12 घंटे से ज़ायद वक़्त पहले हो चुका था। आपके व्यूअर्स के लिए एक चीज़ बता दूँ जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही,
जो बहुत सारे लोग गलत बयान कर रहे हैं, वो ये है कि हमेशा ये एक लीगल प्रोसेस होता है, पोस्टमार्टम हमेशा दिन की रोशनी में किया जाता है। मुझे एक वकील दोस्त ने बताया कि कोशिश की जाती है कि पोस्टमार्टम दिन की रोशनी में किया जाए, रात को पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो अगर उस टाइमिंग के मुताबिक देखें तो मेडिको लीगल ऑफिसर्स जो होते हैं तकरीबन 8-9 बजे सुबह ऑफिस आते हैं। उन्होंने जब पोस्टमार्टम किया तो दे सेड के जी तकरीबन 10 से 12 घंटे, तो वो वही टाइम बनता है जो हम बता रहे हैं अपनी सारी वीडियोस में। तकरीबन 7:30 बजे के करीब जो है ये बेईमाना जो कत्ल है ये किया गया और ये दर्दनाक जो स्टोरी है ये बनाई गई। और उसमें ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज़ भी आपको बता दूं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि ये भी बताया गया कि जी इसने जो है उसको उसका सर तन से जुदा करने के बाद 10 जो है फुट के फासले पर रखा उस सर को, और जो मरने का वक्त है जिसमें कहा गया कि जी उसको जो मतलब उसकी जान निकलने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे। बहरहाल बड़ा दर्दनाक मंजर है, उसको बयान करना उस तरह पॉसिबल भी नहीं है और हमारे तो बड़ा मुश्किल है ज़ाहिर। बट ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है अपडेट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। अच्छा शायद साहब, सॉरी कता कलामी की माजरत, एक बहुत छोटा सा सवाल एक इंसान होने के नाते, एक वालिद होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप चूंकि सोशल इश्यूज को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, कोर्ट में जाकर सारा वो आप उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले उस्मान मिर्ज़ा केस आया और नूर मुकद्दम केस आया, कुछ दीगर केसेस किया है। एंकर इमरान रियाज खान की एक वीडियो के ऊपर और उनके कुछ कमेंट्स के ऊपर बड़ी तनकीद चल रही है, जिसमें गालबन उन्होंने ये कहा कि हमारे बच्चों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है इस तरह के इंसिडेंट सामने आने की। तो शॉर्ट सा कमेंट, आप एक बाप और एक रिपोर्टर होने की हैसियत से क्या समझते हैं? देखें शफकत, मैं तो बड़े प्रोफेशनली इस चीज़ का जवाब दूंगा। ज़ाहिर है इमरान रियाज भी हमारे भाई हैं, वो भी एंकर हैं, काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शो भी करते हैं। लेकिन इमरान रियाज साहब पहले बंदे नहीं हैं, बल्कि इससे पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब भी यही बात अपने शो में 7 बजे अजमल जामी साहब के साथ जो प्रोग्राम करते हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल यही बातें की थी जो इमरान रियाज साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे की। लेकिन क्योंकि मुजीबुर रहमान शामी साहब यूट्यूब पे नहीं है, या दुनिया टीवी का प्रोग्राम उस तरह यूट्यूब पे नहीं देखा जाता, या इमरान रियाज साहब की तरह उनकी रीच नहीं है उस तरह, तो शायद वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ सकी। इमरान रियाज साहब ने जो बातें की इस केस के हवाले से, मैं बड़ी माजरत के साथ इस केस के हवाले से इमरान रियाज साहब को ये बात मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए थी। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि देखें ये बातें करने के और बहुत सारे मौके मौजूद होते हैं, और उसमें आप बिल्कुल इस्लाही वीडियोस भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं अपनी वीडियोस में कि जी हमारा कांटेक्ट नहीं है अपनी फैमिली के साथ, हमारा बच्चों का हमें पता नहीं होता वो कहाँ चले गए हैं, आजकल मुआशरा थोड़ा मुख्तलिफ, फैमिली बॉन्ड कमज़ोर हो गए हैं। ये बातें और जगह पे और भी बहुत सारे फोरम्स और बहुत सारी वीडियोस करने के ऐसे मौके मौजूद होते हैं। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें बहुत ज़्यादा बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया, और फिर उसके बाद ये किया गया कि जी उस कत्ल को ना सिर्फ किया गया बल्कि उसको छुपाने की, उसके एविडेंस खत्म करने की, जो अक्यूज था उसको बचाने की प्रॉपर कोशिश की गई, जो कि अप्रूव हो रही है इन्वेस्टिगेशन में। ये मैं नहीं कह रहा, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान रियाज साहब को इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए था कि क्योंकि ये जाहिर सी बात है जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी काम विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ चला जाता है। आप ये बताने की, क्योंकि देखें कुरैशी साहब, कत्ल जो है वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको आप बिल्कुल जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। मतलब नूर तो बहुत एक शुक्रिया लड़की शाहिद थी। सकलैन साहब, आपने वक्त दिया मुझे, शफ़क़त अली को और शाहिद साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।